रामनगर गांव बड़ा ही सुंदर गांव था। उसी गांव में राम और श्याम दो भाई रहा करते थे। राम बड़ा वाला था, श्याम छोटा वाला था। राम बड़ा ही गरीब और सुखी परिवार में से था। गरीब था पर उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। अपनी खेती में मेहनत करके अनाज उगाता था, उससे अपना गुजारा चलाता था। उसकी भी शादी हो गई थी, नई नई बीवी आई थी, बहुत सुंदर थी। उसकी सेवा बहुत अच्छे से करती थी। वह बहुत खुश हुआ करता था कि मेरी इतनी अच्छी बीवी है। और उधर दूसरी तरफ छोटा वाला भाई बड़ा ही पैसे वाला था। वह घमंडी भी था और उसकी नज़र अपनी भाभी पर थी। उसकी बीवी भी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसे अपनी बीवी बिल्कुल अच्छी भी नहीं लगती थी और उसकी नज़र भाभी पर रहती थी। जैसे वह कुछ कहना चाहता था पर वह सोच कर रह जाता था। ऐसे ही चल रहा था, काफ़ी टाइम गुजर जाता है। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। जो चाहे खाना, जो चाहे लेना, अच्छे अच्छे घर बने हुए थे उनके। अरे सीमा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम तुम्हें शौक नहीं करा सकते। अपनी देवरानी की होड़ मत किया करो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। हमारे पास पैसे आ जाएंगे, फिर हम तुम्हें सारा शौक करा देंगे। अरे मुझे किसी से क्या करना, हम गरीब हैं तो हमारा काम तो चल ही रहा है। हम किसी बात से परेशान नहीं हैं, हम तो बहुत खुश हैं। हमें किसी की होड़ नहीं करनी चाहिए। हमें किसी से क्या लेना देना। हम दोनों आपस में अच्छे और सलामत रहें, यही बहुत अच्छी बात है और हमारी इज्जत सदा बनी रहे। तुम कितनी समझदार मेरी बीवी हो। एक वो मेरा छोटा भाई कितना घमंडी और बदमाश है, किसी की इज्जत भी नहीं करता। उसे बस अपने पैसों का घमंड रहता है। उसने कभी मेरी भी इज्जत नहीं कही, बड़े भाई होने के नाते। हाँ, अरे हमारे पास तो सब कुछ है, गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारी दाल रोटी तो चली रही है ना। अरे उनसे हमें क्या लेना देना, वो हमें कुछ मानते ही नहीं, तो हमें भी उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। पर देवरानी बहुत अच्छी है, वो सदा हमारी मदद करती रहती है देवर से चुपचाप। अरे तुम यहाँ खड़े हो, जाओ अपने बड़े भाई के यहाँ घूम के आओ, कहीं तुम्हारी भाभी परेशान तो नहीं है। बेचारे बहुत गरीब हैं, उनको जरा देख लिया करो, किसी बात की कमी तो नहीं है। आखिरकार वह तुम्हारे भाई हैं, हमारी जेठानी जी हैं, बहुत दिल की नेक हैं वो। तुमको अपने बड़े भाई की मदद करनी चाहिए, पर तुम पता नहीं किस टाइप के हो। इतना घमंड भी नहीं करना चाहिए। जाओ अपनी भाभी का पता करके आओ। हाँ मीना, तू सही कह रही है, हमें भाभी की मदद करनी चाहिए। चलो मैं उनकी झोंपड़ी में जाता हूँ, देख कर आता हूँ उसके पास क्या कमी है, और ज़रा भाभी से भी बात हो जाए। बहुत दिनों से लगन लगी हुई है कि भाभी से बात नहीं हो पा रही है। चलो मैं अभी आता हूँ। चलो भाभी से पता भी चल जाएगा, दो चार बातें भी हो जाएंगी। मेरे तो दिल में बसी हुई है भाभी। भैया को भी क्या चीज़ मिली हुई है, क्या बात है। आज उनसे बात कर ही लेता हूँ। पैसे तो मैं दे ही दूंगा ना, पर भाभी बात तो मान जाए। हाँ, वाह यार भाभी, तुम कितनी मेहनत करती हो। अरे ज़रा हम कहते हैं वैसा कर लो, पैसों में तोल देंगे। क्या इज्जत इज्जत लगी रहती हो। गरीब भाभी की कोई इज्जत नहीं होती, पैसों से सब कुछ हो जाता है। मेरी बात मान लो भाभी, राजी हो जाओ, फिर मौज ही मौज कर देंगे। तुम कहोगी उतना पैसा दे देंगे। तुम चिंता क्यों करती हो, मैं कब से समझा रहा हूँ। देवर जी, तुम नहीं सुधरोगे। कितनी बार बोल दिया है कि मेरे यहाँ गलत मन करके न आया करो। मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। तुमको अपनी भाभी माँ पर इतना गंदा नज़र नहीं डालना चाहिए, नहीं तो मैं भैया से बोल दूँगी। और मैं गरीब भाभी हूँ, इज्जत नहीं बेच सकती, चले जाओ यहाँ से। भाभी समझा रहा हूँ, क्यों दौलत को ठोकर मार रही हो। अरे गरीब हो, धीरे धीरे अमीर कर दूंगा। मेरे जैसे हो जाएंगे, मज़े ही मज़े। अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, क्यों चिंता कर रही हो। बेचारे भाई को लगाए रहती हो। अरे तुम्हारा कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा, कुछ तो समझ जाओ भाभी जी। चलो निकल जाओ, मेरे घर में अब दोबारा कभी नहीं आना। अगर तुम ऐसा गलत कुछ बोली तो मैं तुम्हारे भाई से और बोल दूँगी, तुम्हारे ऊपर केस लगवा दूँगी। तुमको जरा भी समझ नहीं आती, मैंने कितनी बार बोल दिया हम गरीब हैं। तुमको अपनी गरीब भाभी से ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अपनी गरीब भाभी की इज्जत करनी चाहिए, गरीब भाभी की इज्जत किया करो। चलो अभी मैं किसी से नहीं बोलूँगी।